देश की आज़ादी के बाद पहली बार किसी किसान के बेटे ने सोचा कि मेरे भाइयों को मैं सत्ता के शिखर तक लेके जाऊं। हनुमान जी बेनीवाल पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्व समाज को साथ लेके और इस प्रदेश के अंदर पहली बार देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद एक किसान का बेटा ये सोचता है कि आप कितना ही कानून बना लो, आप कितना ही कुछ कर लो, लेकिन जब तक व्यवस्थाओं में परिवर्तन की हम बात नहीं करेंगे तब तक राजस्थान के अंदर आम व्यक्ति का भला नहीं हो सकता। व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ हनुमान बेनीवाल जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर जब कोई दलित पीड़ित और गांव का गरीब व्यक्ति थाने कोर्ट कचहरी तहसील के अंदर जाए तो वहां का अधिकारी खड़ा होकर मान से सम्मान से पूछे कि बाबा बताओ क्या सेवा कर सकता हूं, आपके में क्या काम आ सकता हूं। यदि वास्तव में हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, सुराज लाने की बात नेताओं ने की, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां जिन्होंने धर्म के अलावा कुछ नहीं किया इस देश प्रदेश के अंदर, वो कभी राम राज्य की बात करते हैं। लेकिन आज देश के हालात कैसे हैं, राजस्थान प्रदेश की बात करें, आज कानून व्यवस्था जो है जिस तरह से चौपट हुई है और उसमें किसान के बेटे ने पहली बार ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि राजस्थान की व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए और उसी का नतीजा है कि लोगों का प्यार प्रेम और आशीर्वाद जिस तेजी से हनुमान बेनीवाल को मिल रहा है। राजस्थान के अंदर पार्टी बनाई, उस पार्टी को लोगों का आशीर्वाद से मान्यता दिलाई और सही दिशा के अंदर यदि विपक्ष की भूमिका की हम बात करें और सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदारी से विपक्षी भूमिका निभा रही है। जो पिछड़ा जो तबका है उस पर जो आज अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात हो, महिला उत्पीड़न की बात हो, ये सारे मुद्दे जो है उन सब मुद्दों को लेके और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ईमानदारी से विपक्षी भूमिका सड़क से लेके और सदन तक उठा रही है। अब बूथ लेवल तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस तरह तेजी से बढ़ रही है उससे दोनों दलों के नेताओं की नींद हराम हो रखी है राजस्थान के अंदर। मैं विशेष रूप से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, आप लोगों से मैं गुजारिश करूं कि आप सही जो आईना, क्योंकि आप आईना दिखाते हो समाज को कि वस्तु स्थिति क्या है। आज हनुमान जी बेनीवाल, आप आज देखिए जितने आंदोलन हुए, बजरी माफिया की बात यदि हम करें, इसमें कोई जातिगत बात नहीं थी। हमारा ये मकसद है कि हम ये जो एक छद्म जो आवरण इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लोगों ने जो बना रखा है, एक जातिवाद का ठप्पा हनुमान बेनीवाल पे लगा रखा, तो जनता ऐसे बदमाश नेताओं को अपने आप घर बिठाने का काम करेगी और हम भी ये प्रयास करेंगे कि हनुमान बेनीवाल की ब्रांडिंग, उनके किए कामों को हम जन जन तक पहुँचाएँ और उनकी छवि जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने सिर्फ एक जातिवादी ठप्पा जो लगा रहे हैं उस ठप्पे से हम बाहर निकले। हमारा प्रयास है कि हनुमान बेनीवाल 36 कौम के पसंद के नेता है। आज किसी भी जाति पे अत्याचार होता है तो उसको सबसे पहले हनुमान बेनीवाल याद आता है और ये सही बात है कि उस मामले में सबसे पहले लोगों का ध्यान भी हनुमान बेनीवाल के ट्वीट से आकर्षित होता है। ये जो बातें हैं इसको लेकर हम और रणनीति बनाएंगे। हम ये चाहते हैं कि प्रदेश का आम व्यक्ति को ये पता है कि हनुमान बेनीवाल किसान का बेटा है, सभी जातियों को साथ लेकर चलने का मादा यदि राजस्थान में किसी में तो वो हनुमान बेनीवाल में। तो ये ब्रांडिंग भी हम करेंगे और हम नई रणनीति के तहत जो ये दोनों पार्टियों के ऐसे नेता जो अनर्गल बयान जो आरोप लगा रहे हैं, इनके आरोपों को हम नकारने के लिए पूरी हम रणनीति तैयार करेंगे। आप खुद ही अपने दिल पर हाथ रख के बता दें आप कितने नंबर दोगे। कानून व्यवस्था की यदि बात करें, एक जमाना था जब अपराधों के अंदर राजस्थान 23वें पायदान में था देश के अंदर, आज प्रथम पायदान पे आ गया। तो इसका मतलब आप अपने आप ही नंबर दे सकते हैं कि किस तरह 23वें पायदान से एकदम एक नंबर पे पायदान पा जाना। थानों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। और ये सारा का सारा जो दायित्व जो है वो सरकार का है कि सरकार ऐसी व्यवस्थाएं बनाए, क्योंकि पब्लिक ने तो जनता जनार्दन उन्होंने आपको ताजपोशी करके आपको सत्ता के शिखर पे बिठा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। हम सब ईमानदारी से यदि एनालिसिस ये विश्लेषण हम करें तो सरकार नाम की कोई चीज़ राजस्थान के अंदर है नहीं और विपक्ष और सरकार ने सिर्फ अपने पाप एक दूसरे से छुपाने के लिए दोनों ने हाथ मिला लिए। और मैं आप चूँकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यदि हम देश के अंदर सही व्यवस्थाएं क्या है, कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति सही काम कर रहा है, उसको यदि हम लोगों को बार बार दिखाते रहेंगे तो निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन भी देश में होंगे। अभी तो यही चल रहा है क्योंकि मीडिया जो पूरा है उन्होंने मोदी जी पे फोकस कर रखा है और मोदी जी ने निजीकरण की तरफ फोकस कर रखा है। इसलिए युवा जो है आने वाले दिनों के अंदर यदि युवा सड़क पर निकल गया तो कानून व्यवस्था और गृह युद्ध की स्थिति भी इस देश के अंदर बन सकती है। सिर्फ बातों से पेट नहीं भरेगा और जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक अच्छे विचार नहीं आएंगे। जिसका पेट भरा होता है
उसके अच्छे विचार आते हैं। तो पेट भरना भी जरूरी है, रोजगार की बात भी हम करें, उनको आश्वस्त करें, कोई ऐसी नीतियां लेके आए। सारे हम गारंटी कानून बना रहे हैं, मुफ्त में रेवड़ियां बांट रहे हैं, आप रोजगार दो लोगों को, फ्री की आदत छोड़ देंगे लोग। आप लोगों को पांव पे खड़ा होना सिखाओ, उनको रोजगार दो। ये मुफ्त की बांटने से कुछ नहीं होगा। हमारे जो हनुमान जी हैं, ये पहली बार कर्ज मुक्त किसान की कल्पना लेकर आए। हनुमान जी कहते हैं यदि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, किसान कृषि के लिए फ्री उसको बिजली मिले, क्योंकि वो कोई उद्योग नहीं कर रहा है, किसान अपने खेत में अन्न उगा के और देश के लोगों का पेट भर रहा है, वो कोई बिजनेस नहीं है उसका। कृषि के लिए फ्री बिजली मिले, एमएसपी की खरीद की गारंटी हो, और ये सारी व्यवस्थाएं जब बनेगी तो किसान को कर्ज लेने की अपने आप आवश्यकता ही नहीं है। तो कर्ज मुक्त किसान की कल्पना यदि किसी ने की तो पहली बार देश के अंदर एक किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने की। ऐसी बहुत सारी योजनाएं। टोल मुक्त राजस्थान चाहता है। हम ये चाहते हैं कि जब गाड़ी खरीदते हैं लाखों रुपए का हम रोड टैक्स जमा कराते हैं, तो जब रोड टैक्स हमने जमा करा दिया फिर टोल टैक्स किस बात का। युवाओं के लिए रोजगार की हम बात करें, और सशक्त लोकपाल जो आज प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज आपने देखा कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करते हैं, फिर बीजेपी का राज आ जाता है, वो बीजेपी से सांठ-गांठ करके उस भ्रष्टाचार को दबाने का काम करते हैं, इस शर्त पे कि जब अगली बार हमारी सरकार आएगी तब हम भी आपका भ्रष्टाचार को दबा देंगे। लोकपाल ने कई बार ये रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन चूंकि लोकपाल सशक्त नहीं है और वो सारी जो फाइलों के अंदर दफन होकर रह गया, तो हम ये सशक्त लोकपाल की भी हम बात इस प्रदेश के अंदर करेंगे और युवाओं को आगे लेके जाएंगे। किसानों के अच्छे दिन हम राजस्थान के अंदर दिलाएंगे, और निश्चित रूप से एक व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ किसान के बेटों को सत्ता के शिखर पर लेके जाएंगे, और एक अच्छे विकसित राजस्थान की कल्पना जो किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने किए, उनके सपनों का राजस्थान हम बढ़ाएंगे। अभी ये प्रयास करेंगे कि उस टाइम तक सारे सर्वे भी आ जाएं, कौन व्यक्ति रेस के अंदर सही दिशा के अंदर दौड़ रहा है। कई कुंठित व्यक्ति दूसरी पार्टियों में भी है जो अच्छे भी हैं, सारा हर व्यक्ति बुरा भी नहीं होता। कई लोगों की मजबूरी है, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा उनको ऑप्शन ही नहीं मिला राजस्थान में, तो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, कुंठा है उनके अंदर। तो कुंठित लोग हैं वो भी बाहर आएंगे जो वास्तव में किसान और जवान के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन ऐसे लोगों को भी हम कहीं ना कहीं हमारे साथ जोड़ेंगे, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि ईमानदार, साफ, स्वच्छ और जो लोगों के हितों के प्रति जो समर्पित भाव से जो पॉलिटिक्स करने का इच्छुक होगा, ऐसे लोगों को हम आगे लाएंगे ताकि उनका भी राजनीतिक भविष्य आगे रहे और समाज को उन लोगों से कुछ ना कुछ अच्छा मिले। इसका धन्यवाद मैं हनुमान जी को दूंगा। पहली बार एक किसान और जो पिछड़ा तबका है उसको साथ लाके और एक नई पार्टी की स्थापना की, मान्यता दिलाई, अच्छे अच्छे गरीब लोगों को आगे लाने का उन्होंने काम किया कि ईमानदारी से जो समर्पित भाव से, जो ईमानदारी से जो लोगों की सेवा करने का जज्बा जिसमें हो, और वो यदि राजनीति में आगे आना चाहते हैं तब तो समाज को उसका कोई ना कोई अच्छा रिटर्न मिलता है। अब आप देख रहे हो कई उद्योगपति हैं, वो सिर्फ अपनी पूंजी को के टैक्स बचाने के लिए या कोई उनको कुछ सरकारी डंडा उनके ऊपर नहीं पड़े इसलिए राजनीति कर रहे हो, तो जनता से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जब राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को घाटा होता है लोकतंत्र के अंदर। तो हम ही ये प्रयास ये करेंगे कि अच्छे व्यक्ति हों, अच्छी उनकी छवि हो साफ सुथरी, और समाज की सेवा का जज्बा हो उनमें, और समाज के प्रति सेवा के लिए समर्पित हो। ऐसे लोगों को हम आगे लाके सत्ता के शिखर तक हम लोग पहुंचेंगे। हनुमान बेनीवाल जी जो गरीब परिवार से, एक मध्यम वर्ग के परिवार से पैदा होके गांव की छोटी सी सरकारी स्कूल से पढ़ के छात्र राजनीति में जाते हैं। छात्र राजनीति में वो व्यक्ति सोचता है कि मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनूं, मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं, जहाँ से देश प्रदेश की नीतियाँ बनती है वहाँ मेरी भागीदारी हो और वहाँ अच्छे सुझाव दूं मैं। और मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो गरीब और जवान और किसान और 36 कौम के लोगों के भला सोचता है, ऐसे व्यक्ति के साथ यदि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे राजस्थान का जो सपना हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने या जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, उन लोगों ने जो सपना देखा था, उसके सपनों को हम साकार कर पाएंगे। और मैं युवा साथियों से ये भी अपील करूंगा, नशे की प्रवृत्ति से जरूर वो दूर रहें, क्योंकि आने वाला समय जो है वो निश्चित रूप से बहुत क्रूशियल है। और एक जो आत्महत्या जैसे आज हम अखबारों को सुबह सुबह खोलते हैं और उसके अंदर जब ऐसी खबरें पढ़ते हैं विद्यार्थियों की जो बिजनेस में छोटा मोटा बातें होते ही कुंठित हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से युवा साथियों से ये भी मैं अपील करूंगा, अच्छा लिटरेचर पढ़ें और मन में हारे नहीं। और आप जब भी ऐसा लगता है आपको मैं हार रहा हूँ, तब आप हनुमान बेनीवाल को देखें कि किस तरह वो व्यक्ति, मैं
मेरे आम व्यक्ति को, गरीब किसान व्यक्ति को भी सत्ता के शिखर पर लेके जाऊंगा। इतना बड़ा हौसला यदि किसी में तो वो हनुमान बेनीवाल में। तो हनुमान बेनीवाल से आप लोग प्रेरणा लें और अपने माता पिता का नाम कैसे ऊंचा हो, ऐसे प्रयास आप लोग करें तो निश्चित रूप से आपका भी अच्छा लगेगा और आपके परिवार का भी अच्छा लगेगा।